अब मेरी बात आप गौर से सुने, आपने कोई भी प्रोसीजर, अगर आप यहाँ पे बैठते हैं ना, अगर आपको ये बिठा दे तो आपने कोई भी प्रोसीजर नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। मैं आऊँगा वीडियो के सामने, मेरे सामने एफिडेविट वगैरह सारा प्रोसीजर मेरे सामने होगा, ठीक है। 2 पोर्शन है, 2 कमरे नीचे हैं, 1 कमरा ऊपर है, 1 कमरा और बनाने वाला है। ये लाइटें लगी हुई हैं, ये सारा जाली वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, ठीक है भाई। कैमरा में बाबा, कैमरा में देखें, ठीक है हमारे से साइन करने वाली कुछ शनाख्त कार्ड वही करो बैठ के बाबा बैठ के। ये आपको मिल गया पे ऑर्डर, ठीक है। कितने का मिला? 10 लाख पेरे हो गए, पेमेंट क्लियर हो गई, ठीक है। अब फाइल ट्रांसफ़र जो हम करवा रहे हैं, फ़ीस इनको दे दिए भाई, आप अपना ट्रांसफ़र कर लें। और ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के बोलता हूँ, खुदा गवाह है कि इस पैसों में मेरे वालिद साहब की 1 रुपया भी जब से जॉब की है और आज तक 1 रुपया भी हराम का नहीं खाया। अगर बाबा करप्शन करते तो आज इसी सोसाइटी में हमारा 4 से 5 करोड़ का घर होता। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस असी फ्रॉम असी व्लॉग्स। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सबके खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हर वो इंसान के लिए, हर चरिंद परिंद के लिए जो छत होती है, आपको पता है कि चरिंद परिंद जाके पेड़ों पे गुजारा कर लेते हैं, इंसान ज़ात जो है उसके लिए छत होना हर इंसान के लिए लाजमी होती है। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आपको पता तो चल गया होगा। ऐसा है कि अब सारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि इस छत को हासिल करने के लिए मेरे बाबा ने कितनी मेहनत और मुशक्क़त की है। इस जगह में मेरा 1 रुपया भी यूट्यूब का नहीं है, क्योंकि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। सिर्फ आप दोस्तों, आप भाइयों को ये बात मैं बता रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब 1985 में एक जॉब में लगे थे। 900 रुपये उनकी तनख्वाह थी। कराची में उनकी अपार्टमेंट हुई थी। 2 साल कराची में रहे। कराची के बाद वो वापसी इधर आए हैदराबाद में 2 साल जॉब की। हैदराबाद से फिर जामशोर भेजा। जामशोर में 3-4 साल रहे। जामशोर के बाद दोबारा वो मिट्टी सर पार कर इलाका होता है, मतलब कि बिल्कुल रेगिस्तान होता है, वहाँ पे बाबा को भेज दिया। वहाँ पे बाबा ने 3-4 साल गुजारे। वहाँ से होने के बाद बाबा दोबारा हैदराबाद में ट्रांसफ़र हुई। हैदराबाद में साल हमारे साथ रहे। फिर वही बात कि हैदराबाद से फिर उनको सांगड़ भेज दिया। सांगड़ सिटी है सिंध का, जहाँ पे बाबा को हमने बोला कि अब हम बाबा आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप एक हफ्ता हमसे दूर रहते हैं, हम भी आपके साथ जाते हैं। 1.5 साल वहाँ पे रहे। हमें वहाँ पे एक बंगला मिलता है जो कि गवर्नमेंट का था। 1.5 साल वहाँ पे रहे, ठीक है। मेरी बड़ी सिस्टर की इस दौरान हैदराबाद में शादी हो गई। उसके बाद हम सांगड़ चले गए। 1.5 साल वहाँ पे रहे। हमारी पढ़ाई भी ज़ाया हो रही थी, पढ़ाई ज़ाया हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे इतना पढ़ाई का कोई ख़ास निज़ाम नहीं है सांगड़ में। ऐसा है कि हम दोबारा यहाँ पे आ गए हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद आने के बाद बाबा को दोबारा से मीरपुर खास भेज दिया। ये सिलसिला 2023 तक चलता रहा। लास्ट ईयर जब मेरे बाबा की सर्विस पूरी होने लगी रिटायरमेंट की, तब बाबा ने 1 साल हैदराबाद में गुजारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फाइनली 2024 बाबा रिटायर हो जाते हैं। और रिटायर होने के बाद आपको पता है कि मैं इतने सारे व्लॉग मैंने बनाए, आपको मैंने हर व्लॉग में बताता रहा हूँ कि वो एक चीज़ हो जाए जिसके बाद हम व्लॉगिंग सही से बनाएंगे। अब वो क्या चीज़ थी? वो चीज़ ये थी कि हमने अपनी छत लेनी थी, अपना घर लेना था। फाइनली वो 2026 में आके वो ख्वाब हमारा पूरा हो गया। हमने अपनी छत ले ली, चाहे वो जिस तरह की भी उसमें खर्चा है, लेकिन अपनी छत तो अपनी छत होती है। 2 साल पीछे चले जाए, 2024 में जब बाबा मेरे रिटायर हुए थे, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि जगह मिल जाए, और जगह मिल भी रही थी। लेकिन मेरी वालदा, मेरी वालिद की वजह से वो जगह हमें नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्होंने लेट की। उन्होंने कहा हम कुछ दिनों बाद आएंगे। कुछ दिनों पे रख के उन्होंने 2 साल हो गए, और जो जगह 60 लाख की मिल रही थी वो जगह 90 लाख की हो गई। हम इतने मजबूर हो गए कि उन पैसों का हमें, जगह तो अब नहीं मिल रही थी 2026 में, उन पैसों का हमें सिर्फ प्लॉट मिल रहा था, क्योंकि वो टाइम गुजर चुका था, पैसे की वैल्यू गिर चुकी थी, जगहों की वैल्यू बढ़ चुकी थी। या तो आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो पैसा, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ लेके रख लो। जैसे आपके सामने 60 लाख की जगह मिल रही थी, हम उस टाइम सोना ले लेते। सोना 2.5 लाख रुपये ऊपर तोला गया है। जब बाबा रिटायर हुए थे 2,80,000 रुपये का तोला सोना था। आज सोना 5.5 लाख से ऊपर है, ठीक है। हमने किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किए पैसे, और ना ही हमने कोई जगह ली। इस वजह से हमें ये 2 साल खुआरी काटने पड़े। लेकिन फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि अपनी छत जो है वो अब हो गई है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट कराना है। तो ऐसा है, कसम खुदा की, अल्लाह गवाह है कि मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं बनाना था, ठीक है। लेकिन जब जगह ट्रांसफ़र हो रही, जब यहाँ से मैं निकला हूँ, तब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। और व्लॉग की मैंने स्टार्टिंग भी नहीं की थी। व्लॉग की स्टार्टिंग अभी कर रहा हूँ जब पूरा व्लॉग बन चुका है। तो आगे देखिए कि क्या होता है, किस तरह मैं जाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। आप पहले ये देखिए क्लिप, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ऑफिस पहुंच गए, इनसे चाबी लेके उसके बाद जाते हैं घर, अपना ताला लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपना चाबी लेने के लिए, ठीक है। ये भाई हमारे साथ बैठे हैं सारे। ये भाई हैं, ये भाई हैं, ये भाई हैं, और ये भाई हैं। चाबी मिल गई ना? जी। अच्छा, मैं ऐसा है कि चाबी मिल चुकी है, ठीक है। जाते हैं वहाँ पे, अपना जगह लॉक लगाते हैं। लॉक लगा के फिर आपसे मिलते हैं। जो कि आगे का प्रोसीजर है वो दिखाते हैं आपको, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। बड़ी यार खुदा की कसम खुआरी हुई है आपके सामने, ऐसा ही है ना भाई? सही बात है। तो जाते हैं।
अभी बाहर- तक चप्पलें तोड़ ही रहे हैं। है अभी तक चप्पलें तोड़ ही रहे हैं इसको। नहीं आप वैसे ऐसा है कि मतलब महीने बाद ही आपसे रब्ता हुआ है। बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। जो बात है वो मैं आपसे क्लियर करूंगा। तो फिलहाल ये प्रोसीजर हो जाए उसके बाद आप- ऐसा है कि जाते हैं 1.5 घंटा है वहाँ पे ताला लगा के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके जो प्रोसीजर है वो पे ऑर्डर वगैरह इनको देते हैं और अपने नाम करवाते हैं। उसके बाद एफिडेविट बनेगा जो फुल एंड फाइनल पेमेंट का होता है। उसके बाद जो है मकान जो है हमारे अंडर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, इस सोसाइटी का जो ऑनर है वो माशाल्लाह उम्र पे गए में रमजान है, लेकिन इस वजह से थोड़ी मुझे हो रही है कि भाई ये क्या मतलब किस तरह होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगी ना? तो मालिक तो यहाँ पे नहीं है। इनकी जो काबीना होती है वो सारा काम कर लेती है। अच्छा मतलब ये जो इनकी टीम होती है सारा, ठीक है भाई, ऐसा ही है ना? तो अभी मैं जाता हूँ, मेरी चाबी दे दें तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, जल्दी से क्या नाम है तेरा? चाबी दे देना। हाँ चाबी मुझे दे दें आप, ठीक है। तो मैं जाऊँ वहाँ पे जाकर अपना लॉक लगा के लेकिन आऊँ। ताला लगा के फटाफट आओ यार, क्योंकि ऐसे ही है, नहीं भाई हाँ, जल्दी मैं आओ। ताला लगा के सीधा यहीं पे आऊँगा। अच्छा जी, आपने क्लिप देखा, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में वहाँ पे पोस्ट एजेंसी के जो भी दोस्त हैं उनसे सारी मुलाकात होती है। उनको मैं ये बोलता हूँ भाई एक महीने से आप कहाँ थे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पिछले 2 साल से 2024 से मैं इस सोसाइटी में मुख्तलिफ सोसाइटियों में मैं घर ढूंढ रहा था और मुझे हर एक घर का पता था। मैंने सिर्फ वहाँ पे एजेंसी पे गया हूँ, स्टेट एजेंसी पे, वहाँ पे जाकर मैंने बोला कि भाई इसके मालिक से मेरी मुलाकात कराएं तो बैठ के बात कर लेते हैं। बस वो मुलाकात करवाइए और उसके बाद जो आपने देखा कि मुलाकात हुई है, मतलब 1 महीने बाद मुलाकात हुई है और वो बोल रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं कि हमारी चप्पलें घिस गई हैं आपका सौदा कराते कराते। मैंने कहा भाई कौन सा आपने मतलब 1 महीने बाद आप रब्ता कर रहे हो, ना कोई फ़ोन ना कुछ, और आप बोल रहे हो कि आपके जैसे हमारी चप्पलें घिस गई हैं। खैर ये बात यहाँ तक हुई। मालिक जो है इसका, जो पूरी सोसाइटी का मालिक है, वो गया हुआ उम्र पे। जब फाइल ट्रांसफर होती है तो मालिक की साइन लाजमी होती है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जी ये इनकी सारी काबीना होती है, काबीना उसके मुंह के लफ्ज़ थे काबीना, लेकिन मैं टीम कहूँगा एक। उन्होंने बोला भाई ये टीम जो है, ये काबीना जो है, ये सारा आपका प्रोसीजर कर देगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे पास वीडियो प्रूफ है, वीडियो प्रूफ से ऊपर कुछ भी नहीं होता भाई। बात तो सही है। 1 महीना पहले जो हमारी डील हुई थी, जो हमने टोकन दिया था, उस टोकन में जो बंदा, जिस बंदे से हम ले रहे हैं जगह, उस बंदे के नाम पे हमने चेक निकलवाया 10 लाख रुपए का। 7 तारीख की डेट थी। उन्होंने बोला था कि 7 तारीख से पहले आप पोजीशन लेना, पोजीशन लेने के बाद आप जाके ट्रांसफर कराना। उस रकम से 10 लाख रुपए हमने पहले अदा कर चुके थे, बाकी का हमने पे ऑर्डर बनाया था जो कि हमने इस वीडियो क्लिप में देना था। पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आपने जिसके नाम पे सौदा किया, आपने जिसके नाम पे चेक निकाला, आपने जिसके नाम पे पे ऑर्डर निकाला, वो बंदा ही नहीं है यार। जिसके नाम पे ऑर्डर इशू हुआ है और जिसको हमने पहले पेमेंट दी है और जिससे हम खरीद रहे हैं, वो बंदा ही नहीं आया। The next day. जी क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आज वेरी नेक्स्ट डे है, ठीक है। आज दूसरा दिन है। कल मैंने वहाँ भी व्लॉग जो है रोक दिया था, उधर ही व्लॉग मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद आगे व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हमारा जो काम था वो नहीं बना। अब वो सारी स्टोरी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज नेक्स्ट डे है, इंशाल्लाह आज जो है हम जाएंगे वहाँ पे और अपना ताला लगाएंगे। ताला लगा के आके यहाँ पे इनसे ट्रांसफ़र लेंगे। ट्रांसफ़र लेके उसके बाद आपको सारी A to Z स्टोरी बताऊंगा कि हुआ क्या था, जिस वजह से मुझे व्लॉग रोकना पड़ा और मुझे वापसी घर आना पड़ा। और अब नेक्स्ट डे से हम व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये व्लॉग ही नहीं, ये एक किस्म का एविडेंस भी है। यूट्यूब वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नस्ल दर नस्ल नस्लें गुजर जाएंगी, लेकिन ये चीज़ यहाँ से डिलीट नहीं होगी। तो ऐसा है कि जाते हैं ऑफिस। 3:30 का टाइम दिया उन्होंने, 3:30 अभी 2:30 हुए हैं। 3 बजे फला को छोड़ना है ट्यूशन छोड़ के उसके बाद जाएंगे ऑफिस में। अल्लाह हाफिज़, जाओ। A few minutes later. अच्छा जी, फाइनली पहुंच चुके हैं जी वालदा के घर, ठीक है। वालदा की फ्लैटों में, ठीक है। ऊपर जाते हैं, जाके आपसे मिलते हैं। टाइम आपके सामने। अरे वॉच ही भूल गया यार। चलो कोई नहीं, अच्छी बात हुई वॉच भूल गया, क्योंकि ये जब मैंने वॉच पहनी है ना, खुदा की कसम तब तक खुआरी हुई है। अच्छा जी, पैसे, पे ऑर्डर और ये एफिडेविट सब कुछ इसमें रख लिया, ठीक है। ये यहाँ रख के जाते हैं। उसने बोला है कि आप आओ सीधा हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में आओ, हेड ऑफिस के बाद आप जाना वहाँ पे जाके ताला अपना लगाना। एक फाइल जो है ये पूरी इसमें मैंने बंद करके रखा हुआ है। एफिडेविट है जिसमें पे ऑर्डर है, पैसे हैं ट्रांसफ़र के, ये सारा कुछ इसमें है। भाई लाइट हो गया हुआ। तो अभी जाते हैं ऑफिस जाके वहाँ पे बाबा को मैं बिठा दूंगा। बाबा के पास कोई चीज़ भी नहीं होगी, ठीक है। ऐसा है कि मैं जाऊँगा, जाके वहाँ पे ताला लगा के और वहाँ से सारा कुछ क्लियर करके उसके बाद आऊँगा यहाँ पे आके, यहाँ से सारा सामान उठाऊँगा, फाइल उठाऊँगा, सीधा जाऊँगा ऑफिस और बाबा के सामने जो आप देख लेना ब्लॉग में सारा कुछ वहीं पे जो प्रोसीजर होगा वो सब कुछ आपको ऑफिस में जाके दिखाऊँगा। बात सुने, अब मेरी बात आप गौर से सुने। आपने कोई भी प्रोसीजर, अगर आप यहाँ पे बैठते हैं ना, अगर आपको ये बिठा देते तो आपने कोई भी प्रोसीजर नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। मैं आऊँगा वीडियो के सामने, मेरे सामने एफिडेविट वगैरह सारा प्रोसीजर मेरे सामने होगा, ठीक है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ये बंदा है जिसकी वजह से कल लेट हुई है भाई। आप आ जाते यार। और भाई क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक हो भाईजान? ठीक है यार। अब क्या करना है हमाद भाई, ये बता दें। भी आ रहा है 5 मिनट हाँ बैठ दे। बस वो चाबी दे दें। बाबा आपके साथ बैठा हुआ, या बाबा के साथ नहीं जाता हूँ, या बाबा के मेरे साथ पता है इसके साथ बैठे रहना अंदर, वो आपके साथ चले जाएंगे। ठीक है, ताला लगा के ठीक है, बैठे रहना। ठीक है। बाबा करवा देंगे ना भाई, वो चाबी मिल गई। नहीं, काम जो होगा ना वो मेरे सामने ही होगा। मैं वीडियो बनाऊंगा। हाँ, मेरा ब्लॉग भी है, ये एविडेंस भी है। हाँ, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। हेड ऑफिस की वीडियो बनाओगे? नहीं, ये जो प्रोसीजर होगा ना, ये सारा इस कैमरा के सामने होगा।
अच्छा, ये बोल रहे हैं कि यहाँ से सारा काम निपटा के फिर उसके बाद जाके अपना ताला लगाना। लेडीज़ ने वहाँ से कोई भी अभी मतलब कि AC LED और एक पंखा वो अभी तक नहीं निकाला, ठीक है। तो मैं जो हूँ इस चीज़ में बस हूँ कि भाईजान हमें पोजीशन मिलेगी तो हम आगे काम करेंगे, मतलब जो आगे का प्रोसीजर है वो आगे तब बढ़ाएंगे जब हमें पोजीशन मिलेगी। ये बोल रहे हैं यहाँ से काम करके फिर पोजीशन ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। इनको आमादा किया इस बात पे, जाते हैं पोजीशन लेते हैं, अपना ताला लगाते हैं, उसके बाद जाके यहाँ पे प्रोसीजर करते हैं। रास्ते में वापसी में हम जो पे ऑर्डर है और जो सामान है वो उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको रात भी बताया था कि ये जो व्लॉग है ये टोटा व्लॉग में बन रहा है ना, तो क्योंकि हर चीज़ से आपको आगाह रखना पड़ता है, ठीक है भाई। अब होता है ऐसा है, जब हम यहाँ से जाते हैं पे ऑर्डर वगैरह वालदा घर रखवाते हैं, हमने कहा पे ऑर्डर, ट्रांसफ़र फीस, सब कुछ आप यहाँ पे एफिडेविट वगैरह सब कुछ अपने पास रखो। बाबा को लेके जाता हूँ, इन्होंने ये बोला था 7 तारीख से पहले हम आपको कब्जा देंगे, 7 तारीख को ये ट्रांसफ़र होनी थी। 3-4 तारीख से ये बोल रहे थे कि भाई पे ऑर्डर रेडी रखना अपना, 7 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि उस ऑफिस की एक लेडी है जो कि उसी घर में रहती थी। लेकिन आपको पता है कि रमज़ान है, मैं भी बहनों वाला हूँ, माँ वाला हूँ, तो मैं किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। मैंने उनको बोला भाई 1-2 दिन जितने भी आपको लगते हैं आप पहले सामान उठा लो, उसके बाद पोजीशन देना तो हम पे ऑर्डर बना देंगे। बोलता आपको पोजीशन मिल जाएगी तो मिल जाएगी, आप पे ऑर्डर रेडी रखो। अच्छा, जब हमने उसके कहने पे ऑर्डर बना दिया तो भाई हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमने कहा चलो पे ऑर्डर बना देते हैं भाई के कहने पे। अब जब हम वहाँ पे पोजीशन लेने जाते हैं तो मैडम ने चाबी दी थी पोजीशन के लिए, वो चाबी नहीं लग रही। जब हम वहाँ पे अंदर गए हैं तो उसकी 4 अदर चीज़ें, जिसमें AC LED डिवाइस, नेट की छत का पंखा भी था, AC LED डिवाइस और छत का पंखा, 4 अदर चीज़ें थी जो कि उन्होंने नहीं उतारी थी, ठीक है। उस दौरान हमें वो पोजीशन दे रहे हैं और मैंने वो बाकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड किया एज अ प्रूफ, एज अ व्लॉग कि भाई ये लेडीज़ की चीज़ें, ठीक है, एक सुई बराबर भी चीज़ उनकी होगी तो हम वो नहीं रखेंगे, ठीक है। ये इसकी अमानत है, ये 1-2 दिन में जो भी है अपना सामान ले जाए। हम अपना ताला लगाते हैं, ताला लगा के उसके बाद जाते हैं, जाके नाम पे करवाते हैं। उसके बाद आता हूँ, वालदा को मुबारक देता हूँ। जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी माएँ बहनें दोस्त यार जितने भी देखने वाले हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं, अल्लाह पाक उनको अपनी छत से नवाजे। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदके, इस 25वें रोज़े के सदके खुदा पाक उनको अपनी छत नसीब करे भाई। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक उनको अपना घर नसीब करे। किराए के घरों में बड़ी ज़लालत ज़िंदगी होती है, ठीक है भाई। अल्लाह पाक सबको अपना घर नसीब करे। सबसे पहली बात कि ये मेरे वालिद साहब की 40 साल जो जॉब की है, मैंने आपको बताया कि 1985 में वो लगे थे और 2024 तक वो रहे। तकरीबन 40 साल जॉब की है, धक्के खाए हैं, उसके बाद जाके ये घर में नसीब हुआ है। और ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के बोलता हूँ, खुदा गवाह है कि इस पैसों में मेरे वालिद साहब की 1 रुपया भी जब से जॉब की है और आज तक 1 रुपया भी हराम का नहीं खाया। अगर बाबा करप्शन करते तो आज इसी सोसाइटी में हमारा 4 से 5 करोड़ का घर होता। लेकिन बाबा ने ये नहीं किया। बाबा से हम पूछते भी हैं, बाबा आपसे नीचे जो ओहदेदार हैं, जो आपसे नीचे जॉब करते हैं, वो तो अपने बंगले कारें बना के बैठे हुए, आपने क्यों वजह से नहीं बनाई? बड़ा मेरा मुनफरिद एक जवाब देता है, वो बोलता है कि बेटा तनख्वाहों से कभी भी घर नहीं बना करते और तनख्वाहों से कभी भी प्रॉपर्टी नहीं बनती। हमने अपनी आखिरत के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए हैं। दैट्स इट। यहाँ पे मेरी चुप हो जाती है और मैं सवाल ही नहीं करता, मतलब गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। बाबा ऐसा मुनफरिद जवाब देता है, जवाब क्या लाजवाब कर देता है भाई। अच्छा जी, जगह पे हम पहुंच गए। जगह आपको बाद में दिखाता हूँ, लेकिन ऐसा है कि ताला जो लगा हुआ है, जो मैडम ने चाबी दी है, वो उसमें लग नहीं रही। जब एक हाथ में ट्रांसफ़र हो रही है, एक हाथ में कब्जा मिल रहा है, एक हाथ में हमें पोजीशन मिल रही है, तो ये सामान यार 10-12 दिन तो हो गए। वो आपको आखिर में जाकर स्टोरी सारी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको घर दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। अभी अनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट कराना है। अभी 2 पोर्शन है, 2 कमरे नीचे हैं, एक कमरा ऊपर है, एक कमरा और बनाने वाला है। ये लाइटें लगी हुई हैं, ये सारा जाली वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, ठीक है भाई। ताला खुल गया भाई? नहीं खुला। अच्छा ये देखें, एक दरवाज़ा ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका दरवाज़ा फार्सलिंग वगैरह सारी हुई है, यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह लगेंगी। ये सारा खर्चा हमने करना है और मेन चीज़ इस पे कलर है जो कि होना है। ये स्ट्रीट टाइल लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी इसी तरह का बना हुआ है, ठीक है। ये देखें आप, ये सेम इसी तरह का बना हुआ है, ये इस तरह का लुक में आएगा, ठीक है भाई। शहर वाली साइड हम रहते थे, वहाँ पे बच्चों की आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़ें, यहाँ पे आपको कोई भी नॉइस नहीं आएगी, ठीक है। जितना भी मैं बोलूँगा आपको क्लियर बासानी आवाज़ जाएगी और आप समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। हाँ भाई, कौवा, चिड़िया, सांप, बिच्छू सब आएंगे यहाँ पे भाई। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये हमें आज से साल पहले हमने ये देखा था। जितने का ये हमें मिल रहा था, आज उतने का हमें ये अनकम्प्लीट मिल रहा है, सिर्फ हमारी लेट की वजह से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा जी, घर मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये देखें आप। अच्छा ये आपको मैं दिखा दूँ मैडम का सामान क्या क्या है। ये पंखा, वो सामने AC और ये LED और ये डिवाइस, ठीक है। ये 4 चीज़ें, ठीक है भाई। ताला हमारा जो है, ये हमारा ताला जो हम इनको देखे कहते हैं, ये लगाते हैं और चलते हैं ऑफिस जाके आगे का प्रोसीजर करते हैं। ऊपर भी दिखा देते हैं आपको, क्या पता ऐसा ना हो कि बाद में बोलेगा ऊपर भी कोई सामान था। आउटर है, ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा है। ये कमरा पूरा खाली है, ठीक है, ये देख लें आप, सिर्फ वो AC का आउटर है। ये रहा, ये ताला लग चुका है, ठीक है। अब फौरी से जाते हैं ऑफिस, लेकिन ऑफिस से जाने से पहले पे ऑर्डर उठाएंगे। जो मैंने आपको सामान दिखाया था, जो कागजात दिखाए थे, वो उठाएंगे और जाके आगे का प्रोसीजर करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ऑफिस में जाके मिलते हैं।
बाबा ऊपर गए पे ऑर्डर लेने, पे ऑर्डर और एफिडेविट वगैरह जो भी है वो सारा कुछ लेने गए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जैसे ही आते तो चलते हैं। A few moments later. बाबा भी आ गए। बाबा सारा कुछ लेके आए ना इसमें, वो ट्रांसफ़र फीस भी है ना, ठीक है। पहला है, इसको छोड़ दें आप, ये अभी बनेगा, ठीक है, फुल एंड फाइनल पेमेंट का, क्योंकि अभी फाइनल फुल पेमेंट करें ना हम। ये आपका जो है नाम और ये साइन वगैरह, ये एफिडेविट बन गया, इस पर अब साइनें वगैरह हो रही हैं, ठीक है, ये साइनें करेंगे। ये आप रिसीविंग इस पर कर दें पे ऑर्डर पे। ये आपको मिल गया पे ऑर्डर, ठीक है। कितने का मिला? 10 लाख पेरे हो गए, पेमेंट क्लियर हो गई, ठीक है। अब फाइल ट्रांसफ़र जो हम करवा रहे हैं, फ़ीस इनको दे दी है भाई, आप अपना ट्रांसफ़र कर। अच्छा जी, हमाद भाई जो है इस पर साइन कर रहे हैं, जो कि इन्होंने हमें सेल की है। ये इसका जो है वो ट्रांसफ़र रिसिप्ट है, ठीक है, हमारे नाम पे जो ट्रांसफ़र हुई है। अनीस जो है ये साइन करना रईस भाई ने। नहीं, अनीस, मेरी बात सुने हमाद भाई, अनीस का साइन होगा ना, अनीस दे रहा है ना हमें। अनीस कौन है? अनीस भाई साइन करना है इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, वो आपको लेटर मिल जाएगा। नहीं ठीक, साइन कर दो, ठीक है। इधर इधर से चलो। एक मिनट दियो कैमरा में बाबा, कैमरा में देखें, ठीक है। हमारे जो साइन करने वाली की शिनाख्त कार्ड वही कहो, बैठ के बाबा बैठ के। ये हो गया साइन, ठीक है। और ये जो है लेटर ये इनके पास रहेगा, ठीक है। जो स्कीम के मालिक है वो गए हुए उम्रे पे, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ से आ जाएंगे ईद के बाद, तो ये फिर हमें साइन हुआ मिलेगा, जो कि हमने फ़ीस सारी अदा कर चुके हैं। अब ये हमें बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना इसके, ठीक है। बस ये क्लियर हो गया सारा। और ऐसा है कि बस इसकी फ़ाइल लेके फिर हम घर जाते हैं, घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू भाईजान, शुक्रिया भाई, थैंक यू। फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गई है बाबा के नाम पे, ठीक है। और ये लिखा हुआ है नाम, ठीक है। और ये जो है इसका लेटर है, इस स्कीम के मालिक हैं वो आएंगे उम्रे से, तो उसके बाद यहाँ पे साइन होगी। और एक विटनेस अभी जो रहता है वो उसकी साइन कंप्लीट करा के ईद के बाद हमें ये देंगे, ठीक है। फ़ाइल हमें मिल चुकी है, ये जो है ये हमें ईद के बाद मिलेगा। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने अपनी जगह ले ली है, जो कि मेरे वालिद साहब की मेहनत, मुशक्क़त और खून पसीना जला के ये आज एक घर नसीब हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर जाते हैं, जगह वालदा को मुबारक देते हैं, फिर घर निकलते हैं। नयो घर मुबारक, खैर मुबारक। फला कैसे आता है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? बैठो भाई, मुबारक हुए, जगह ले लेती है, ट्रांसफ़र भी हो गई। तो ये तो दस वाला तो इतना सोहना कलर कितों कितना दिखा, अभी मैं चेंज बहुत तेज हो रहा है। ओए ओए कितना प्यारा लग रहा है यार। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, बीवी को मुबारकबाद देने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉग को आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि मैं ये चाह रहा था सारा ब्लॉग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं अपलोड करूँ। तो इसको रोकते हुए मुझे 5 दिन हो गए, ठीक है। 5 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे उस लेडीज़ की कॉल आती है कि भाई आप आ जाओ 9:30 बजे रात के, कि मेरा शोहर और हम इंतज़ार करें, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, आपकी अमानत है, आप ले जाएँ। चलो मैं चला जाता हूँ वहाँ पे जब पहुँचता हूँ 1.5 घंटा इंतज़ार करता हूँ, लेकिन लेडीज़ और उसका बंदा नहीं आता। जो सिस्टर है वो बोलती है कि भाई मेरा हस्बैंड किसी काम से चला गया है, तो आप कल आना, ठीक है। दोबारा मैं चला गया, वो क्लिप देखें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जगह पे पहुंच गए, ठीक है। ये जो क्लिप है ये पता नहीं किस ब्लॉग में अटैच होता है, लेकिन ऐसा है कि लाइट जो है वो पूरे घर में नहीं है, ठीक है। ये देख लें आप, ये मेन स्विच वगैरह सब ऑन है। कि यहाँ पे आने की वजह क्या है भाई? यहाँ पे जो मैं आया हूँ तो ये एक LED इनकी हैंड ओवर करनी है, और यहाँ पे इस कमरे में AC है, इस कमरे में पंखा है। ये निकल जाता है सामान, उसके बाद इनका कोई भी सामान यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा जी, आपने क्लिप देख लिया। वेरी सेकंड में उनकी कॉल आती है सुबह 11 बजे कि भाई आप आ जाओ, 12:30 बजे मैं ऑफिस चली जाऊंगी, मैं ड्यूटी पे चली जाऊंगी। तो मेरा शोहर भी बैठा है, हम भी बैठे हैं, आप आए, ताला अपना खोल, तुम अपना सामान निकालें। मैं चला गया अपनी बीवी के साथ, आधे से पौना घंटा वहाँ पे खड़े होते हैं, उसके बाद वो आते हैं, ठीक है। और सामान उनकी 4 अलग चीज़ें थी, जिसमें AC था, LED थी, उनका पंखा था, उनकी डिवाइस थी। लेकिन यकीन मानो भाई, अल्लाह गवाह है कि उन्होंने किचन की जो टूटियाँ हैं, जो शॉवर है, नहाने वाला शॉवर, वो भी उठा के ले गए। खैर भाई, उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। अब घर बिल्कुल खाली है, वो आप क्लिप देखें, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। आपके सामने है 11:51 हो गए, उसको फ़ोन करते हैं कि भाई आप इधर ही रुको, हम आ रहे हैं 10-15 मिनट में। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है। आप निकलिएगा नहीं, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। ओके
जी वैसे तो घर पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब वो जैसे ही आता है उसको फ़ोन मैंने कर लिया है, तो जैसे ही आता है तो उसको उसका सामान देते हैं, वो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। इनका एक अदद एसी है, एक अदद एलईडी है, एक डिवाइस है PTCL वालों की, और एक पंखा है, ठीक है, जो कि छत वाला है। तो ये 4 सामान अपने निकाल लेते हैं। तो उनका पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, एक मोटर था जो कि वो भी निकाल के चले गए। बाकी हमें सिर्फ ये डंडा देके गए जो वो भी खड़ा हुआ। वाह क्या सीन है। जी भाई स्टूल वगैरह लेके आ गए, ठीक है। और यहाँ से ये अपना एसी वगैरह उतार रहे हैं कि यहाँ पे जो एसी थी ये भी हट गई है, एलईडी है ये भी हट चुकी है, जो कि पहले ही हटी हुई थी। और यहाँ पे जो है ये पंखा लगा हुआ था ये भी हट चुका है, ठीक है। तो ऐसा है कि सारा सामान जो है वो हट चुका है। तो मसलन का कोई मतलब कि रिक्शा या ऐसी कोई चीज़ आती है तो उनको लोड करा के फिर हम भी निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन कोई 1.5 घंटा में हो गए यहाँ पे। तो भाई कुछ तो छोड़ दो भाईजान। भगवान इनके कि ये सारा सामान जो है इन्होंने अपना लगाया था, तो हम भी इनको ज़्यादा वो फोर्स नहीं कर रहे, ना तंग कर रहे हैं कि भाई ये सामान रहने दो, इनकी चीज़ें ये लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो सारा हो गया सामान, सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टैंड रहता है जो कि निकाल लिया है, बाकी सारा सामान जो है वो हो चुका है। अच्छा जी ऐसा है कि सारा सामान तो हो गया है फाइनल, लेकिन जो एसी का आउटर है वो भाई है अकेले, तो मैं इनके साथ जो है हेल्प करा लेता हूँ। चलें ठीक है, सामान सारा ले लिया अपना। अब अपने दरवाजे को करते हैं जी लॉक, ठीक है। ओए बड़े हल्की क्वालिटी के लॉक लगे नहीं यार, ओए चलो जी। 1 hour later. आपके सामने फर्स्ट रमजान को हमने ग्रोसरी ली थी, आज 26वां रोजा है, ठीक है। तो ग्रोसरी एंड हो चुकी है, तो ग्रोसरी जाके लेते हैं, उसके बाद वापसी आके ब्लॉग को एंड कर लूंगा। तो भाई आपको भी मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो। जो घर की खुशी होती है ना, जो अपनी छत की खुशी होती है, वो हमसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं जान सकता। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनको भी अपना घर नसीब करे जिनके पास अपना घर नहीं है। तो भी जाते हैं, ग्रोसरी का सामान है नहीं, ग्रोसरी लेके आके वापसी में ब्लॉग को एंड कर लेंगे। A few moments later. ओए भाई लॉक हो गया क्या? चलो जी आज पकड़ लो बेटा, पकड़ लो इसको, पकड़। इतना स्लो आओगी तो 10 साल लग जाएगा, जल्दी आओ आ जाओ यार। ये वाला आटा लेना है, कौन सा? ये सही नहीं है, तो ये ले लेते हैं यार। ओए हाँ सही, फटी ना जाए यार। आ जाओ। ये सूजी ये लो, ये ले। भाईजान चावल टोटा कहाँ पे? चावल टोटा, ये तो टोटा नहीं है भाई, टोटा चावल पुनिया राइस है, पुनिया। टोटा नहीं है, पुनिया है, पुना है, टोटा नहीं। ये लो यार, ये सिरका ही है यार, इसका मुझे सिरका ही, हाँ सिरका ही है। निकल जा भाई, पढ़। मैं रखने लगा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं टॉन्सिल्स हैं, अच्छी बात नहीं है। चलो आज, अरे नहीं बेटा आजा, चल। अच्छा ये 2 हैं, एक और चाहिए इसमें। मेरी वाइफ बोल रही है कि मैंने जाना रिक्शे में, लेकिन मैं इसको रिक्शे में लेके नहीं जाऊंगा, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं लेके जाऊंगा तो बाइक पे लेके जाऊंगा, बाइक अपनी वहाँ पे खड़ी है, बाइक को निकाल के आता हूँ। उसके बाद बाइक पे सामान लोड करके जाते हैं घर जाके ब्लॉग पॉइंट कर लेंगे। ब्लॉग पॉइंट करने के बाद जाऊँगा, जाके बाइक को पार करके आके मैं सो जाऊँगा। भाई इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो जहाँ इतना जला है आपने मुझे, 2-4 मिनट और झेल लूँ। तड़प ही ऐसी है ना। ये सारा सामान ऊपर नीचे होकर लोड हो गया है, ठीक है। ये देख लें आप, अब चलते हैं। बैठ जाओ, आ जाओ यार, बैठ जाओ। A few moments later. अच्छा जी, रास्ते में आपको मैं रोड की वीडियो नहीं दिखा सका, क्योंकि भाई जितना बाहिफाजत में यहाँ पे पहुँचाया है ना, मेरा अल्लाह जानता है। मेरे 4 हाथ भी होते हैं ना, मैं 4 हाथ भी लगा देने से, ठीक है। 2 हाथ 2 पाँव, मैंने फुल कोशिश की है कि कोई भी सामान ना गिरे, हम भी ना गिरे। अल्लाह ने बचाया, खैर खैरियत से यहाँ पे पहुँचे। अब सामान उतार के ऊपर जाते हैं और ब्लॉग को ऊपर जाके एंड करते हैं भाई। अच्छा जी, तो ऊपर आ गया हूँ। 2 जो मेन काम थे, एक जगह नाम करवाना था, जगह से सामान निकलवाना था, वो भी सारा काम हो गया, और मेन काम जो था ग्रोसरी का था वो भी हो गया, ठीक है। तो मैं गया हूँ थक पे, मैं लगाऊँ सोन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे ब्लॉग में, और इसी अपने के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपने रेस के अलग दुआ में याद रखिए। अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफिज।